व्यूवर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। तो व्यूवर्स, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 21 है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो व्यूवर्स, आज लेक्चर नंबर 21 है, जो कि है फ्री हैंड टूल। ठीक है, तो व्यूवर्स, इसके नाम से ही जाहिर है कि फ्री हैंड का मतलब होता है कि आप जिस तरह से चाहे काम कर सकते हैं। फ्री हैंड है किसी चीज़ की, यानी कि आपको आप बाउंड नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ये कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। आप जो दिल का है कहे कर सकते हैं। और इस टूल की शॉर्ट की है F5। ठीक है, तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया फ्री हैंड टूल। ठीक है, तो मैं स्पेस दबाकर वापस पिक टूल पर जाता हूँ और ये हमारा टूल हमारे तकरीबन 1 2 3 4 5 यानी कि 5वें नंबर पर आता है ये टूल। ठीक है, 5वें नंबर पर ये टूल आपको नज़र आएगा, फ्री हैंड पिक टूल। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की है F5। तो अगर मैं इसको यानी कैसे करता हूँ, तो ये फ्री हैंड टूल है 5 ड्रॉ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि आप कर्वी लाइन भी इससे ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे पहले व्यूवर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर आप टॉपिक वाइज कोई भी कोर्स को देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज चाहिए तो आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जिस कोर्स को भी सिलेक्ट करेंगे, तो मैं कोरल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये पेज आ गया कोरल का। ठीक है, तो यहाँ पे कोरल की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है एंड यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है। तो अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा, इसके साथ आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड बटन इसके ऊपर दिया गया, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप कोरल का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इससे पहले हमारे 20 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 20 है, तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होते मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बस इसके अलावा आप अगर आप हमें हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद इसके साथ एक बेल का भी निशान आएगा, अगर आप उसको भी चेक कर देते हैं तो इससे ये होगा कि हमारे YouTube चैनल पर जितनी भी अपडेट्स होंगी वो बाय ईमेल आप तक पहुंच जाएंगी। हम लोग अपने तमाम के तमाम कोर्सेज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करते हैं, तो आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आप हमारी वेबसाइट की अपडेट्स चाहते हैं तो इसके लिए आप अगर हमारी वेबसाइट के बिल्कुल आखिर पर आएँ तो यहाँ पे आपको तमाम के तमाम सोशल मीडिया बटन दिए गए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं एंड गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो बाई ईमेल पर अगर आप अपना ईमेल लिखकर सबमिट करवा देते हैं तो आपको एक ईमेल पर नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको अप्रूव कर दीजिए तो हमारी वेबसाइट पर आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल पहुंच जाएंगी। ये देखिए, हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त ये चल रही है कि हमारा अडोब फोटोशॉप CS5 भी हमने स्टार्ट करवा दिया इसका कोर्स भी। ठीक है, तो अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 1 लॉन्च हो चुका है, इंशाल्लाह मोर इसके लेक्चर नंबर 2 3 4 ऐसे ही लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो बस अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, जिसमें कि फ्री हैंड टूल जिसकी शॉर्ट की है F5। तो अगर मैं F5 को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये पिक टूल आ गया। ठीक है, अब इस पिक टूल का ये मकसद है कि आप कोई भी लाइन आपने ड्रॉ करनी हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा कर रखना है, कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है, उसके बाद आप ड्रैग करेंगे तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, लेकिन ये लाइन आई कैसे? अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ अंडू, तो आपने 1 क्लिक करना है, सिर्फ अपने माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए। ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, तो अब ये मुझे एक लाइन दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही, बीच में से कर्वी आ रही है। तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे कर देगा। तो अगर आप दोबारा इसी लाइन के साथ किसी लाइन को अटैच करना चाहते हैं तो अगर आप इसके कॉर्नर पर लेके आए तो ये आपको निशान दे रहा है नोट का। ठीक है, कि नोट आ रही है। ठीक है, ये नोट का निशान आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए, ये मुझे यहाँ पर, अब यहाँ से मैं दोबारा यहाँ से यहाँ को लेके जाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर दोबारा आऊँगा तो ये देखिए मुझे नोट का निशान दे रहा है। मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करके दूसरे पॉइंट पर जाता हूँ तो वहाँ पे फिर ये ब्लू कलर का नोट आ गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गई। अब मैं इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यानी कि इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन्स लगा सकते हैं। आप एक लाइन लगा कर उसको शेप बना सकते हैं और आप फ्री हैंड भी काम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो पहाड़ बनाएं। ठीक है, पहाड़ बना सकते हैं आप जैसे चाहें। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेहरा बनाना चाहते हैं तो चेहरा बनाएं। ठीक है,
यानी कि आप इसके साथ बिल्कुल फ्री हैंड काम कर सकते हैं। इसके साथ आप जो चाहे बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसी सीनरी बनानी है वैसी सीनरी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली फ्री हैंड पिक टूल का व्यूअर्स यही फ़ायदा था कि आप इसके साथ लाइंस लगा सकते हैं एंड फ्री हैंड टूल काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिबन को देखें, ठीक है, तो इस वक्त ये रिबन कुछ और है। तो अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो पिक टूल भी आ गया और ये रिबन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस रिबन पर आपको यहाँ पर तो नज़र आ रही है जी निब, कि निब का साइज़ क्या हो, यानी कि इसकी आउटलाइन क्या हो, ठीक है। तो इस आउटलाइन के ऊपर व्यूअर्स हमारा लास्ट लेक्चर आउटलाइन का ही है, तो इसके ऊपर मैं मुकम्मल आपको लेक्चर दूंगा कंप्लीट। तो इसके आगे की हम बात करते हैं जी ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए मैं F5 प्रेस करता हूँ, पिक टूल आ गया, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा यानी कि इसकी जो है ना आउटलाइन वो ज़्यादा कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन ज़्यादा कर सकते हैं ईजीली। अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, पेन का निशान नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 4 करता हूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा मोटी हो गई, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स इसका क्या फ़ायदा है, आपको यहाँ पे 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, 1 2 एंड 3। अगर मैं सबसे फर्स्ट वाले को खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरो के निशान दे रहा है, ठीक है। सेंटर वाले को खोलता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे तमाम के तमाम निब्स दे रहा है, और अगर मैं इससे पीछे वाले को खोलता हूँ तो ये मुझे, ठीक है, वहाँ पे भी ये मुझे एरो के बैकवर्ड दे रहा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक तीर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तीर बनाना चाहते हैं या एरो का निशान बनाना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करने में काफ़ी देर लग सकती है, या कहीं से आप डाउनलोड करें उसके बाद यहाँ पर उसे इंपोर्ट करें तो उसमें भी काफ़ी देर लगेगी। तो सिंपली है कि आप एक लाइन खींचें, लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद आप देखें कि आपको अपने एरो का फ्रंट कैसा रखना है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे फ्रंट ऐसा रखना है, ठीक है। तो ये देखिए एरो का निशान बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जी मैं इसकी टेल भी रखूँ, ठीक है, अपने एरो की टेल भी बनाऊँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैक टेल्स भी मिल जाएंगी। तो मैंने ये इसकी टेल रख दी। तो अगर ये देखें तो आपके सामने मुकम्मल एक तीर का निशान बन गया, ठीक है। तो इसको आप जहाँ पर चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जहाँ पर भी लगाना चाहें, जैसे भी लगाना चाहें, आप इसे लगा सकते हैं। रोटेट करने का तरीका मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पहले इसको यहाँ पर अगर लगा दिया तो देखिए ऐसे आ गया। तो ये हो गया जी इसके, ठीक है। तो मैंने आपको इसके प्रॉपर्टी बार का भी बता दिया कि प्रॉपर्टी बार में आपको किस तरह प्रॉपर्टी बार को यूज़ करना है, और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। खाली आपने लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना है और उसके बाद माउस को जिस तरह से ड्रैग करेंगे ये उस तरह की शेप आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। बस मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आया तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी बस अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।